हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं पुरीश संग्रहणीय महाकषाय की। नजर रखिएगा बिल्कुल स्क्रीन पर। चलिए देखते हैं सबसे पहले अर्थ एवं परिभाषा। तो पुरीश का अर्थ होता है मल यानी स्टूल, और संग्रहण का मतलब होता है इकट्ठा करना, बांधना या उसके बहाव को रोकना। तो जो औषधियाँ बार बार पतले दस्त आने को रोकती है, अतिसार को रोकती है, या आंतों की कमजोरी के कारण जो मल बह रहा है उसे बांध कर गाढ़ा करती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? पुरीश संग्रहणीय महाकषाय। मुख्य कर्म क्या हो जाएगा? स्तंभन। यानी ये क्या काम, एक्चुअली ये काम क्या करता है? स्तंभन का करता है, यानी स्टूल बाइंडर, यानी अतिसार नाशक है, अतिसार का नाश करता है। और आंतों की ग्राह्य शक्ति, जो आंतें ग्रहण नहीं कर पा रही है मल को, उनकी ग्राह्य शक्ति बढ़ाने का कार्य करता है। गुणधर्म देखो, जब हमारी पित्त की विकृति होती है, जठराग्नि की विकृति होती है, तब ये काम होता है। तो यानी वो अतिसार होता है। तो इसमें क्या करेंगे हम? मधुर तिक्त कषाय, यानी जो पित्त शामक द्रव्य हैं उनका औषधि देंगे। गुण क्या हो जाएगा? गुरु, रूक्ष, शीत, वीर्य मोस्टली शीत वीर्य हो जाएगा। विपाक कटु या मधुर रस के हिसाब से हो जाएगा। ठीक है। चरकोक्त 10 औषधियां हैं। ट्रिक से याद करेंगे कि एक प्रिय लड़की है, प्रिय मतलब प्यारी बोलते हैं, या प्रिया नाम याद कर लो, कैसे भी कर लो लेकिन कर लेना। एक प्रिय लड़की है, अनंत तक, अनंत एक लड़का है, अनंत तक आम लेकर अरलू गई। समझ आया? अनंत लेकर आम, अनंत के लिए आम लेकर क्या आई? वो अरलू लेकर आई। तो लौद्र के नीचे उसे क्या मिल गया? मूचा। तो उसे क्या आ गई? लज्जा। लज्जा से याद कर लोगे कि पुरीश संग्रहणीय महाकषाय की ये ट्रिक है। ठीक है, पुरीश संग्रहणीय की ट्रिक, लज्जा आएगा उसमें। अब लज्जा कैसा है, ये वाली पूरी ट्रिक आपको याद आ जाएगी। धात की भारंगी, इट्स भारंगी, इट्स भारंगी। ठीक है। एंड पद्म, तो उसने किसको बुलाया? जब उसे लज्जा आई तो धात की भारंगी और पद्म को बुलाया। समझते हो? धात की भारंगी और पद्म को उसने बुला लिया। चलिए तो अब इसमें देख लेते हैं। प्रिय से प्रियंगु, अनंत से अनंता, आम से आम्रस्थि, अरलू से अरलू, लौद्र से लौद्र, मोचा से मोचरस, लज्जा से लज्जालु, धातकी से धातकी पुष्प, भारंगी से भारंगी, पद्म से पद्मकेशर। इसका चिकित्सीय उपयोग अतिसार प्रवाहिका में, अतिसार एंड प्रवाहिका, ग्रहणी रोग में, रक्त अतिसार में यूज होता है। डिसेंट्री डायरिया में यूज होता है ना। और प्रवाहिका और अतिसार है ना, डिसेंट्री प्रवाहिका से रिलेट करते हैं। बार बार पतले दस्त आना या आंतों में इन्फेक्शन की वजह से मल को बांधने और रोकने के लिए, तो कभी कभी भी इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे दस्त आ जाते हैं। तो अगर बार बार दस्त आ रहे हैं या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है तो इसमें इसे यूज़ किया जाता है। फिर आता है ग्रहणी रोग। ग्रहणी में क्या होता है? बार कभी कुछ होता है कभी कुछ। ठीक है, तो आंतें ठीक नहीं रहती हैं, तो पाचन तंत्र की कमजोरी के कारण भोजन ठीक से नहीं पचता और मल के साथ पानी आने की स्थिति में इसे दिया जाता है। रक्त अतिसार में इसे दिया जाता है।